हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, वेलकम टू स्टार्ट पीसीबी म्हणजे perfect PCB. In our start PCB entire team, hearty congratulations to the students who are achieve their goals in the NEET 22 examinations. So in this NEET examination में जो बच्चों को एक्सपेशली 350 400 के बीच में आके बॉर्डर लाइन पे आके रुक गया, वो स्टूडेंट को स्पेशली ये अनाउंसमेंट, बेटा आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिप्रेशन को जाने की जरूरत नहीं है। 100% गलती तुम्हारा तरफ से भी मे भी नहीं हो सकता। अगर तुम जो गांव में तुम कोचिंग ले लिया, मे भी वो कोचिंग परफेक्ट नहीं हो पाया, अच्छी तरह से नीट स्टैंडर्ड लेवल को कोचिंग नहीं हो पाया, मे भी उधर 11th में तुम एडमिशन नहीं ले लिया, 12th में ज्वाइन हो गया, वो टाइम पे 2 साल का सिलेबस खत्म नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल 11th में तुम एडमिशन लेट ले लिया, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, मे भी ऑनलाइन की वजह से इतना लेवल प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन ऑफलाइन बैलेंस नहीं हो पाया, लास्ट में ऑफलाइन एग्जामिनेशन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाया, ज्यादा ग्रैंड टेस्ट पीसीबी एग्जामिनेशंस प्रैक्टिस किया तो फाइनल नीट एग्जामिनेशन आसान होता था, बट उतना लेवल पीसीबी ग्रैंड टेस्ट पेपर्स तुम अच्छी तरह से ऑफलाइन में प्रैक्टिस नहीं हो पाया। So many reasons are there for getting the marks laid out from the NEET 2022 examinations. बेटा ये पूरा मिस्टेक्स को अवॉइड करके अगर तुम एक साल ड्रॉप करके नेक्स्ट एग्जाम टॉपर बनना चाहता था, नाउ यू हैव ए ट्रू सॉल्यूशन फॉर पीसीबी प्रोग्राम फ्रॉम द लातूर इज नथिंग बट स्टार्ट पीसीबी। बेटा याद रखना चाहिए, नीट 2020 एग्जामिनेशन इज वेरी क्लियर दैट जो बच्चों प्रॉपर एकेडमिक्स के हिसाब से, जो बच्चों कंसिस्टेंसी ऑन इट्स स्टडीज के हिसाब से, जो बच्चों एकदम एकेडमिक प्रोग्राम अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम के साथ जुड़ गया और जो बच्चों एक अनुभव शिक्षक के द्वारा शिक्षण लेके ट्रेन हो गया, वो स्टूडेंट को सक्सेस मिल गया। बेटा एक सिंपल बात बताता सुनो। फॉर एग्जाम्पल तुम एक हॉस्पिटल, अभी कोई तुमको एक रिलेटिव का हार्ट सर्जन करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंक्वायरी अबाउट द सर्जन, जो ऑपरेशन कर रहा है वो डॉक्टर के बारे में तुम इंक्वायरी करता रेदर देन ब्रांडेड हॉस्पिटल नेम। इज इट राइट और नॉट? अभी डॉक्टर बनने वाला है तुम, सो तुमको क्या चाहिए, तुम नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल नीट 2023 में क्रैक करने के लिए एक अच्छा हाथ में तुम आना चाहिए, एक अच्छा अनुभव शिक्षक के द्वारा तुम्हारा शिक्षण होना चाहिए, एक अच्छा प्लानिंग के साथ से जाना चाहिए, एक अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम के साथ तुम जोड़ना चाहिए, एक अच्छा हाईली एक्सपीरियंस्ड ब्रांडेड टीचर का द्वारा तुम्हारा सिलेबस खत्म होना चाहिए। स्टार्ट पीसीबी में हर फैकल्टी ये लातूर का सबसे ब्रांडेड टीचर्स है बेटा, ये टीचर्स तुमको पूरा सिलेबस खत्म करने वाले है, याद रखना चाहिए। अभी हमारे पास स्टार्ट पीसीबी में S1, S2, S3 3 बैचेस फुल हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द S4 बैच। बेटा S1, S2, S3 को अभी तक फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में एनिमल किंगडम, लिविंग ओल्ड एज वेल एज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पूरा चैप्टर्स हो गया। केमिस्ट्री में रिडॉक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स खत्म हो गया और स्केलर वेक्टर और मोशन इन 1D चैप्टर्स इज गोइंग टू कंप्लीट। बेटा कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं है, कुछ भी टाइम पास नहीं है, 100% रिजल्ट और रैंक ओरिएंटेड प्रोग्राम हमारा स्टार्ट पीसीबी में चल रहा है बेटा, और पूरा स्टूडेंट्स को एकदम ट्रांसपेरेंट वेल प्लान्ड शेड्यूल ऑलरेडी दिया गया। मंथ स्टार्टिंग में फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, बेटा वो मंथ में कौन सा ट्रैक में कौन सा टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं, पूरा मंथली का शेड्यूल बच्चों को हाथ को दिया गया। पूरा मंथ में कितना एग्जाम्स है, वो एग्जाम का सिलेबस क्या है उसका वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कैसा आता। देखो एक वीक में फॉर एग्जांपल फिजिक्स हार्ड होता, नेक्स्ट बायोलॉजी इजी होता, केमिस्ट्री मॉडरेट, और नेक्स्ट वीक में बायोलॉजी इजी होता, केमिस्ट्री हार्ड होता और फिजिक्स थोड़ा इजी लेवल होता। मींस ऐसा रोटेशन मेथड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, उसका मतलब
तुमको मालूम है नीट एग्जाम में नॉट ओनली फॉर द सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस, असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस और कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नीट एग्जाम में अभी आने के चांसेस है। वही पैटर्न का सबसे पूरा मंथली जैसा एग्जाम का शेड्यूल हम ऑलरेडी बना के बच्चों को दिया गया। स्टार्क पीसीबी में अभी तक बेटा एक सिस्टमैटिक एक वेल प्लान्ड शेड्यूल अभी तक चल रहा है। इसका रेस्पॉन्स का वजह से, उनका पॉजिटिव फीडबैक का वजह से हमारे पास बहुत जल्दी S1, S2, S3 बैचेस फुल हो गया। नाउ वी आर ओपन फॉर द S4 बैच। बेटा एक बात ध्यान रखो, हमारा विजन क्लियर है, हमारा मोटो क्लियर है। हम 11th चालू नहीं किया, हम 12th चालू नहीं किया। इस साल वी हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन द रिपीटर स्टूडेंट्स। बेटा आप रिपीटर को एडमिशन लेने के पहले अगर ये लातूर ट्यूशन एरिया में अच्छी तरह से अभी जो स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा रहे हैं, वो पूरा स्टूडेंट्स का फीडबैक ले लो। जिधर अच्छा तुमको लग रहा है बेटा उधर ही तुम ज्वाइन करो। क्यों? मिस्टेक from your side first time is not a mistake but learn from the mistake is big mistake। एक बार गलती हो गया बट वो गलती दोबारा तुम्हारा तरफ से नहीं होना चाहिए। सो रिपीट करने के लिए आप सोच रहे तो एक अच्छा प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के साथ तुम जोड़ना वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अभी तक हमारे पास जो क्लासेस ले रहा पूरा फैकल्टी एकदम ब्रांडेड फैकल्टी। बेटा मैं 10 फैकल्टी को, 20 फैकल्टी को, 30 फैकल्टी को स्टार्क पीसीबी में नहीं लेके आया। एकदम टॉप मोस्ट फैकल्टी 2 ही फैकल्टीज को लेके आया। वही फैकल्टी पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं और पूरा अच्छी तरह से तुमको कंप्लीट करने वाला है। बेटा केमिस्ट्री में और नायडू सर खत्म करने वाले हैं सिलेबस, और फिजिक्स में बद्री सर और शादाब सर, और बायोलॉजी में तुमको प्रसाद सर, कैलाश सर, संदीप सर एज वेल एज आशीष सर। ये पूरा ब्रांडेड फैकल्टी तुमको पूरा जो फैकल्टी तुमको पहचान है, जो फैकल्टी तुमको फेमिलियर है, जो फैकल्टी को तुमको लगता है टॉप मोस्ट फैकल्टी है, वही फैकल्टी स्टार्क पीसीबी में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले है। बट इसका वजह से बेटा इतना अच्छा रेस्पॉन्स हमारा लातूर स्टार्क पीसीबी ब्रांच को। बेटा फाइनली मैं एक पॉइंट आपको बोलना चाहता था। You comes to the reality. You take the feedback of different students who are studied in the different institutions, जिसको सिलेबस प्रॉपरली खत्म हो रहा नहीं हो रहा, अगर एकेडमिक प्लानिंग प्रॉपर वे में चल रहा नहीं चल रहा, अगर मार्च 31 इज द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन स्टार्क पीसीबी, वैसा उधर होता नहीं होता। और याद रखना चाहिए स्टार्क पीसीबी में एक लेक्चर भी ऑनलाइन में अपलोड करने वाला नहीं है और तो ट्रैक शुरू करने वाला नहीं है। जो टाइम में दिया वही टाइम का हिसाब से हमारा पूरा सिलेबस मार्च 31 का पहले तुमको सिलेबस खत्म करने वाले हैं। बेटा बहुत अच्छी तरह से S1, S2, S3 3 बैचेस बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुल जर्नी में आप भी आना चाहता था, सो आप भी S4 बैच में एडमिशन लेना चाहता था, so now it is the time to think and to take the right decision. Now as Stark PCB is waiting for you, come and join in our Stark PCB S4 batch is going to start 15th of